गरदार निकल आया तो क्या हुआ, जानसार भी तो साथ ही है ना। एक तो हमारा भाई दुनिया से रुखसत हो गया, वो तकलीफ हमारे अंदर है, तो आगे से कोई हमें डराए तो ये किसी की जुर्त नहीं है। पीछे अपनी औलाद को क्या दे के जा रहा हूँ, और ये मेरी औलाद क्या फख्र के साथ कहेगी कि हमारा बाप गुंडा था। 30 साल से वहां पे इजारादारी अपनी बना के बैठा हुआ है, वहां पे ये बिला मुकाबला इलेक्शन जीतता है। अनपढ़, गुंडा, मवाली, जो हमारी इतनी बड़ी एशिया की मंडी है उसका चेयरमैन लगाया हुआ है। ये खुद ही किराएदार दुकानों में डालते हैं और बाद में मालिक को परेशान करके उससे रजिस्ट्री करवा के ये दुकानों पे कब्जा कर लेते हैं। इसके बेनामी लोगों के नामों के ऊपर इसने प्रॉपर्टीज रखी हुई है। हम मुसलमान हैं, अगर हम हक और सच पे बात नहीं कर सकते, ये बड़ी बाशऊर कौम बन गई हुई है, ये वो गुंडागर्दी वाला कल्चर पसंद नहीं करती। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ये अकबरी मंडी से वो पैसा ये अंडरवर्ल्ड में लगाता है। अच्छा। जिसकी वजह से इसकी जड़ें मजबूत हैं। 30 साल से वहां पे इजारादारी अपनी बना के बैठा हुआ है, वहां पे ये बिला मुकाबला इलेक्शन जीतता है। ये क्या ग्रेजुएट है, ये बैरिस्टर है, ये क्या है? नहीं, आपने एक नई बात बताई है। अनपढ़, गुंडा, मवाली, जो हमारी इतनी बड़ी एशिया की मंडी है उसका चेयरमैन लगाया हुआ है इन्होंने। ये अपना 10 पैसे 5 पैसे सारा के रेट निकालता है, इससे ऊपर निकालें आप जितना निकालना है, तो वो महंगाई तो गरीब के ऊपर पड़ती है। इसके अलावा जो दुकानदार वहां पे होते हैं जिनका कोई थोड़ा मसला किराएदार से बन जाता है, ये खुद ही किराएदार दुकानों में डालते हैं और बाद में मालिक को परेशान करके उससे रजिस्ट्री करवा के ये दुकानों पे कब्जा कर लेते हैं। इसने बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, इसने आजम क्लॉथ मार्केट में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है। इसका कारोबार क्या है ये कोई देख नहीं रहा, और ये सारी इसके बेनामी लोगों के नामों के ऊपर इसने प्रॉपर्टीज रखी हुई है। ये जो लाहौर में खूनी दुश्मनियों का सिलसिला है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने भी बड़ी एफर्ट्स की, आपने बहुत सारे ग्रुपों को बिठाया, सुलह कराई, लेकिन ये कोई 1-2 घर ऐसे रह गए हैं। और मुझे जहां तक याद पड़ता है कि जनरल मेहंदी जो डीजी रेंजर थे, उन्होंने भी बैठकर एक दफा सुलह वाला अमल कराया था। कुरान पाक पर सुलह होगी, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा उसके बाद किस तरह से? सुलह ही नहीं थी, इसने कुरान पाक के ऊपर इसने हलफ झूठा दे दिया था कि टीपू पवान के जो ऐवान अदल के ऊपर उस पर हमला हुआ था कि उसमें मेरा हाथ नहीं है। अच्छा। तो फिर ये बात हुई, तो फिर टीपू पहलवान ने कहा ठीक है, थोड़ा वक्त गुजरे, मुलजम पकड़े जाएंगे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जब ये पकड़े गए और मुलजमान, और उन्होंने इंकशाफ किया कि तीफी भट्ट ने हमें ये माइंडसेट हमारा बनाया और इसने हमें ये पता नहीं चलने दिया कि टीपू पवान पे हमला कर रहे हैं। अच्छा। इसने ये हमारा माइंड बनाया कि मैंने आपको पैसे देने हैं। तो गुजरांवाला की एक पार्टी है, उसने आना, मेरा उससे कारोबार इख्तलाफ है, तो ये आप इसको मर्डर कर दें। तो जब हमने फायरिंग की तो बाद में हमें खबरों से पता चला कि वो तो टीपू पवान था। मुबीन भट्ट था, वो दुनिया से रुखसत हो चुका है। एक अभी जिंदा आमिर बोड़ा। अच्छा। तो वो जेलों में है। अच्छा, वो आमिर बोड़े की एक बात मैं आपको बताऊं, मैं भी अदालतों में पेश होता था, तो मैं अदालत के सामने सुबह सुबह खड़ा हूं, तो गाड़ी लेके उसको आई जेल से ना, तो वो रीडर के तरले कर रहा था मुझे एक कॉल करवा दो ना। तो रीडर ने कहा, मुझे कहा आप फोन दे दें। अच्छा। तो एक कॉल करनी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता था ये कौन है। मैंने उससे पूछा भाई ये कौन है, क्यों कॉल 2003 वाले वाकये में? जी बिल्कुल। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि ये आमिर बोड़ा है। अच्छा। ये गोगी भट्ट को अक्सर यहाँ से फोन करता है अदालत में से। अच्छा। तो किसी बार इसका फोन कभी उठाते हैं और कभी नहीं उठाते। अच्छा। तो ये भी उनको रो रहा था पिछली तारीख पे कि मैं लवारसों की तरह मैं जेलें काट रहा हूँ। अच्छा। आपने मुझसे इतना बड़ा काम करवाया, आप तो मेरे पीछे भी नहीं आते। कैसर भट्ट साहब, लोग कमेंट बॉक्स में आपको, चूंकि मैंने आपको पहले भी बेशतर इंटरव्यू कर चुका हूं, लोग कमेंट बॉक्स में आपको बड़ा सराहते हैं, आपको शेर दिल भी कहते हैं, और आपको ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। और ये भी कहा जाता है कि कैसर भट्ट साहब से पूछे कि इनको डर नहीं लगता। मेरे व्यूअर्स ने ये लिखा कि यार वो कैसर भट्ट साहब से पूछे कि आपके जिस्म में वो गोली नहीं जाती। क्या कहेंगे, बताएं जरा। देखें, हम मुसलमान हैं, अगर हम हक और सच पे बात नहीं कर सकते तो फिर एक दोस्त वो है, अगर हम यही पैगाम देंगे कि दोस्तियां ऐसे ही होती हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। माशरे को आगे लेके चलना है और इसके लिए हमें इसकी इस्लाह करनी पड़ती है। तो दोस्तियों का भी हक अदा करना पड़ता है। गरदार निकल आया तो क्या हुआ, जानसार भी तो साथ ही है ना। डरना अल्लाह की जात से चाहिए, ये चोरों डाकुओं से क्या डरना। अल्लाह के दरबार में सर झुकाते हैं। हमने ये काम बहुत देखे हैं, हमें इन चीज़ों से डर नहीं लगता। हमें अल्लाह पाक ने हदायत दी है,
दिलशाद भाई हमारे दिल साफ किए, मोमन किए, हमने दुश्मनियाँ छोड़ दी, हमने असला छोड़ दिया, हमने हर चीज़ छोड़ दी, लेकिन क्या हम हक की बात करना भी छोड़ दें? ये तो हम करते रहेंगे जब तक इस जिस्म में जान है। इंशाअल्लाह हक और सच की बात दावे से करेंगे और हर फॉर्म पे करेंगे इंशाअल्लाह। देखें, ये हमारा ईमान है, जो रात कब्र में वो बाहर नहीं, जिसने जिंदा रहना है वो मर नहीं सकता, जिसने मरना है वो जिंदा नहीं रह सकता। वाह। कि ये लोगों को धमकाना शुरू हो गए हैं। ये जो सिनेरियो बना रहे थे कि इस शहर के ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे, लोगों को डरा के रखेंगे, ये इस बार ये गलतफहमी में है, इस बार नहीं होगा। ये बड़ी बाशऊर कौम बन गई हुई है, ये वो गुंडागर्दी वाला कल्चर पसंद नहीं करते। खौफ मुझे तो है ही नहीं किसी का, ना मैं समझता हूँ ये कौन होते हैं हमें डराने वाले। एक तो हमारा भाई दुनिया से रुखसत हो गया, वो तकलीफ हमारे अंदर है, तो आगे से कोई हमें डराए तो ये किसी की जुर्त नहीं है या किसी में हिम्मत नहीं है कोई हमें पैगाम भेजे या हमें कोई डराने की कोशिश करे। आपको कत्ल की धमकियां किसने दी और इंटरव्यू से आपने कहा मुझे रोकने की कोशिश की, वो कौन है? वो तो ऑलवेज तिफी भट्ट है, ये कोशिश करता है कि मेरे खिलाफ कोई बात ही ना करे, ये सारा शहर सन्नाटे में चला जाए। ये एक नफसियाती पागल आदमी है। ये देखें, ये खेल किससे रहा है। अच्छा, बंदा ये चीज़ें स्टॉप करके देखता है कि मैं पीछे अपनी औलाद को क्या दे के जा रहा हूँ, और ये मेरी औलाद क्या फ़ख्र के साथ कहेगी कि हमारा बाप गुंडा था, हमारा बाप कातिल था, तो हम भी गुंडे बने, हम कातिल बने। क्या ये पैगाम दे रहा है? ये तो एक पागल और नफसियाती बंदा कर सकता है, दूसरा बंदा मेरी नज़र में नहीं ये कर सकता। बहुत शुक्रिया कैसर भट्ट साहब। हम अपनी नस्लों को क्या पैगाम देकर जाएंगे? हमारे बड़े डॉन थे, बदमाश थे, रस्सागीर थे, ये कहना था कैसर सुहेल भट्ट साहब का। कैसर सुहेल भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं कि आप इस सारे सिनेरियो से हट जाएं। कैसर भट्ट साहब का कहना था कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, हक सच का अलम बुलंद करता रहूंगा। मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूं, मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं। नाज़रीन, आपने तमाम बातें सुनी कैसर सुहेल भट्ट साहब की। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।